Hello, this is me Dimple Jain. Welcome back to ESM Learners. In this video, we are going to discuss about our next phylum Arthropoda. इससे पहले आपने पढ़ लिया था एनालीड के बारे में और एनालीड से आपने देखना शुरू किया था कि बहुत सारे डेवलप करेक्टर्स वहाँ पे आ रहे हैं. ऐसे करेक्टर्स डेवलप हो गए थे एनालीड में जिन्हें आप अपनी बॉडी के साथ क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं. जैसे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए मैंने बताया था, है ना. और वहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था जिससे आप कोरिलेट करके एनालीड के फाइला को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं. और वो एग्जाम्पल था अर्थवॉर्म का, केचुए का, जो सिर्फ मॉइस्ट सीजन में या बरसात में हमें देखने को मिलते हैं. वो था एनालीड के बारे में. अब बात करते हैं अर्थ्रोपोडा के बारे में, यानी उस फाइलम के बारे में जो पूरे एनिमल किंगडम का 2/3 पार्ट है. ये अकेला फाइलम है, ठीक है, जो पूरे एनिमल किंगडम का 2/3 हिस्सा लेके बैठा हुआ है. यानी इसके अंदर सबसे ज्यादा वेराइटीज ऑफ एनिमल्स है, ठीक है, और ये सबसे कॉमन एनिमल्स भी लेता है. वहां तो आपको सिर्फ अर्थफॉर्म की पहचान थी, यहाँ कौन से एनिमल की पहचान करें ताकि याद हो जाए? कौन से की करें भाई? किसी की भी कर लो, सब हैं. कॉकरोच इसमें है, आपके जो एंट आते हैं वो इसमें है, हाउस फ्लाइज इसी कैटेगरी में आते हैं, ग्रास हॉपर इसी में है, लोकस्ट टिड्डा वो भी इसी में है, क्रैब इसी फाइला का है. तो इतने सारे एनिमल्स हैं. प्रॉन्स इसी फाइला के हैं. नहीं, जो सी फूड खाते हैं ना उनको तो, आपको तो भाई अर्थ्रोपोडा बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए, क्योंकि यार क्रैब प्रॉन सब इसमें ही है. और बचे हुए कॉकरोच रोज ही देख रहे हो, कॉकरोच हो गया, मक्खी हो गया, तो सब इस फाइला में है. तो ये फाइला सबसे ह्यूज है और आप इस फाइला से ही सबसे ज्यादा फेमिलियर हैं, ठीक है. तो हम पढ़ने वाले हैं पूरे एनिमल किंगडम के सबसे लार्जेस्ट फाइला के बारे में, ठीक है. इसका सबसे पहले तो जो अर्थ्रोपोडा है, ये नाम क्यों पड़ा, अर्थ्रोपोडा नाम क्यों पड़ा? अर्थ्रो यानी कि जॉइंटेड एंड पोडा मीन्स अपेंडेजेस या फिर लेग्स, क्योंकि इस फाइलम में लेग्स हैं. पहला फाइलम जिसमें लेग्स प्रेजेंट हैं, ठीक है. जब आपने एनालीड पढ़ा था वहां पे थे पैरापोडियाज, ठीक है. वो लेग लाइक स्ट्रक्चर थे बट आप उन्हें लेग नहीं कह सकते. ये ऐसा पहला फाइला था जहां पे इंसेक्ट्स के पास पर्टिकुलरली लेग है. तो क्योंकि पहला फाइला है जिनके पास अपेंडेजेस हैं, तो इसीलिए इसका नाम है अर्थ्रोपोडा, यानी कि अ फाइला विद जॉइंटेड अपेंडेजेस. सबसे लार्जेस्ट फाइलम है जिसमें 2/3 आपका पूरा एनिमल किंगडम कवर हो रहा है, ठीक है. कितने हैं एनिमल जिसमें कम से कम देखें 9 लाख एनिमल्स प्रेजेंट हैं. करेक्ट, 9 लाख एनिमल्स प्रेजेंट हैं, जिसमें से भी जो इसका सबसे कॉमन क्लास है दैट इज इंसेक्टा, उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 7 लाख अर्थ्रोपोड्स आते हैं. यानी कि किंगडम सबसे बड़ा, सॉरी, एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम अर्थ्रोपोडा और अर्थ्रोपोडा फाइलम का सबसे बड़ा क्लास है इंसेक्टा, जिनको आप रोज अपने चारों तरफ देख रहे हैं, ठीक है. वेट, कॉमन एग्जांपल्स क्या क्या हैं उसको देख लेते हैं. एक सेकंड के लिए रुके, कलर 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 ले ले. ठीक है. तो 9 लाख तो एनिमल है हमारे पास अर्थ्रोपोडा के अंदर. 7 लाख एनिमल्स हैं जो कि क्लास इंसेक्टा को बिलोंग कर रहे हैं. अब आप देख सकते हैं कितना ह्यूज. और यहाँ पे आप ये इमेज देखेंगे, इस इमेज के अंदर कॉमन सारे जिनको आपने देखा होगा, कभी पेड़ के पत्तों पे देख लिया होगा, है ना, कभी आपने इनके कैटरपिलर्स को देखा होगा, ये सब इसमें आते हैं. बटरफ्लाई बहुत सुंदर होती है ना, वो इस फाइला में ही तो आ रही है. अच्छा, इसके कॉमन एग्जाम्पल क्या क्या हैं? लाइम्यूलस यानी कि किंग क्रैब, जिसको लिविंग फॉसिल कहा जाता है. यानी कि इस समय भी क्या होता है कि इसके फॉसिल्स मिलने शुरू हो चुके हैं. ये रिसेंटली ऐसा एनिमल है जो क्या है, एंडेंजर्ड है. तो ये अगर मर भी जाते हैं तो इनके फॉसिल्स हमें बहुत जल्दी मिल जाते हैं. अगर ये बहुत टाइम पहले भी मरे हैं तब भी इनके फॉसिल हमें बहुत ही सही तरीके में मिल जाते हैं. तो दिस इज द लिविंग फॉसिल लाइम्यूलस. और लिविंग फॉसिल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये पुराने एनिमल से कनेक्ट करता है. यानी कि ये एवोल्यूशन की बहुत ही पैलियोलॉजी में ये बहुत ही हेल्पफुल है. फॉसिल्स की स्टडी में किंग क्रैब इज वेरी हेल्पफुल, इसीलिए इसे लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है. नेक्स्ट है वेक्टर्स. वेक्टर्स क्या होते हैं? जो बीमारी फैलाते हैं. और गैन अगर इंसेक्ट्स इसमें है तो फिर बीमारी कौन फैला रहा है भाई? मॉस्किटो ही तो है, एनोफिलस है, क्यूलेक्स है, एडिस है. तो ये सब बीमारी फैलाने वाले जो होते हैं ये वेक्टर्स, ये इसी फाइला के हैं. इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट भी कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं हमारे पास जो इस फाइला में आते हैं, जैसे कि हनी बी हो गया है, ठीक है, सिल्क वर्म हो गया है. एपिस साइंटिफिक नेम है फॉर हनी बी एंड बॉम्बिक्स इज द साइंटिफिक नेम फॉर सिल्क वर्म.
ठीक है। नेक्स्ट ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इस टर्म का यूज इस तरीके से होता है कि जो एनिमल्स कॉलोनी में तो रह रहे हैं, यानी कि साथ में रह रहे हैं, ग्रुप में रह रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे को हेल्प नहीं करते हैं। ठीक है। लोकस्ट क्या होता है, टिड्डी दल, मतलब टिड्डे सुने हैं जो खेतों को खराब कर देते हैं, तो ये वो वाले जानवर हैं। और ये ग्रेगेरियस होते हैं। ग्रेगेरियस का मतलब होता है कि ये साथ में तो रहेंगे लेकिन ये एक दूसरे को हेल्प नहीं करेंगे, ये कोऑपरेटिव नहीं होते हैं। तो ये था बेसिक आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल। आई होप बहुत फैमिलियर हो गए होंगे आप लोग कि इस फाइलम में हमें किन के बारे में पढ़ना है। तो हैबिटाट पढ़ लेते हैं, यही बेसिक कैरेक्टर्स जो हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। तो हैबिटाट क्या ही होगा इनका, हमारा घर। सबसे ज़्यादा हमारे घर में जो एनिमल्स मिल रहे हैं वो कौन से फाइला हैं, आर्थ्रोपोडा ही तो है। एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, सेंगिवोरस होते हैं, ग्रीगैरियस होते हैं, कॉलोनी में रह लेते हैं। तो पानी में भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपके प्रॉन्स हो गए, क्रैब्स हो गए, ये सी फूड हैं। टेरेस्ट्रियल आप देख ही रहे हैं, आपके घर पे हैं जितने सारे। फ्री लिविंग हो सकते हैं। ठीक है, और ये पैरासिटिक हो सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ग्रेगेरियस हो सकते हैं, यानी कि ये साथ में रहेंगे बट कोऑपरेटिव नहीं होंगे। तो जैसे कि लोकस्ट का मैंने आपको बताया, ये ग्रेगेरियस हो सकते हैं। कॉलोनियल हो सकते हैं, यानी कि एक ग्रुप में भी रहेंगे और एक दूसरे की मदद भी करेंगे, जैसे कि हनी बी बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं हनी बीज की। अपनी एक फैमिली होती है और वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अपने अपने रोल को बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। तो वो कॉलोनी का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, फ्री लिविंग तो ये होते ही हैं, आपने देखा ही है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या चलता आ रहा है, ऑर्गन सिस्टम, और यहाँ तो बहुत अच्छे से ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेंगे आगे। सिमेट्री, बायलैटरली सिमेट्रिकल। तो अब आप एक्चुअली ध्यान दीजिए, अब आप एक ऐसे फाइला तक पहुँच चुके हैं। आपने पॉरीफेरा से स्टार्ट किया था जो बहुत ही अंडर डेवलप्ड फाइलम है, और अब आप वहाँ से चलते चलते एक ऐसा फाइलम पे पहुँच चुके हैं जिसके अंदर जो बेसिक कैरेक्टर्स है ना वो तो मोस्ट डेवलप्ड ही आने वाले हैं। यानी बेसिक कैरेक्टर जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम ही रहेगा अब, और सिमेट्री बायलैटरली सिमेट्रिकल ही रहने वाली है। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक ही रहेगा। सीलोम तो वो सीलोमेट ही रहेगा। कैविटी सबके बॉडी में आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो ये सारे सबसे डेवलप्ड कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं, बिल्कुल सेम हमें आर्थ्रोपोडा में मिल रहे हैं। अच्छा, ट्रिप्लोब्लास्टिक मैंने हर बार ये हर वीडियो में रिपीट किया है, यानी कि 3 जर्म लेयर्स होती हैं। 3 जर्म लेयर में सबसे आउटर एक्टोडर्म है, फिर मीजोडर्म है और फिर एंडोडर्म है। ठीक है, और इन एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कैविटी होती है, जिसके वजह से इसे हम सिलोमेट कहते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, सेगमेंटेशन कैसा होगा। सेगमेंटेशन कैसा है, इनकी बॉडी सेगमेंटेड है और इनके कुछ कुछ सेगमेंट्स पे अपेंडेजेस जॉइन है। ठीक है, जैसे कि अब आप ये एक फिगर देखिए, इस फिगर में ये यहाँ पे जो सेगमेंट है इसके पास एक अपेंडेज है, फिर आपके पास इधर कोई अगर सेगमेंट है तो इसमें अपेंडेज नहीं है, फिर नेक्स्ट सेगमेंट में अपेंडेज है। तो इस तरीके से नॉट इन एवरी सेगमेंट बट फ्यू सेगमेंट्स हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। क्लियर है। पीछे पूरी जो बॉडी पार्ट है उसमें कहीं पे भी अपेंडेज है ही नहीं, यानी बॉडी भले ही सेगमेंटेड है बट अपेंडेजेस हों उसमें, ये ज़रूरी नहीं है। बॉडी एंड स्केलेटन की बात करें तो इसको ऐसे देखिए, कॉकरोच को देखा है बड़े वाले, छोटे वालों को नहीं, उनको छोड़ देते हैं। बड़े एक्चुअल जो साइज में कॉकरोचेस होते हैं उनको देखा है। उनको ना थोड़ा सा गौर से देखिएगा कभी, उनकी बॉडी में आपको सबसे ऊपर है ना एक हार्ड लेयर दिखेगी, जिसको ऐसा लगेगा कि यार यही तो लेयर है, इस वजह से तो आप मार नहीं पा रहे हैं उस कॉकरोच को। और वो जो लेयर है वो काइटिन की लेयर है, इसीलिए नहीं मार पा रहे हैं हम उसे, वो बहुत हार्ड लेयर है। और आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा, बड़े कॉकरोचेस की बात कर रही हूँ यार, उसमें गौर से देखना, और वहाँ आपको सच में दिखेगा कि वो जो लेयर है ना एक डार्क ब्राउन कलर की होगी कॉकरोच में, और उस लेयर को देखने के बाद आपको लगेगा कि यार इसको तोड़ देते तो मर ही जाता बेचारा। और वो जो स्केलेटन है दैट इज द एक्सोस्केलेटन और इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है, ये तो पता ही है, बायो में हम पढ़ते आ रहे हैं, बहुत बार काइटिन का नाम आपने सुना होगा। इन एनिमल्स की एक आदत ये है कि ये अपनी इस लेयर को इंटरवल्स पे शेड करते रहते हैं। जैसे स्नेक का सुना होगा आपने कि वो अपनी स्किन को उतारता रहता है टाइम टू टाइम, है ना, उसे बोलते हैं मोल्टिंग। और उस मोल्टिंग का प्रोसेस सेम हमारे आर्थ्रोपोड्स भी शो करते हैं। यानी कि कॉकरोच को ले लेते हैं क्योंकि हम बहुत फेमिलियर हैं कॉकरोचेस से, तो कॉकरोच की जो वो हार्ड लेयर है जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो एट रेगुलर इंटरवल्स वो अपनी उस लेयर को उतारता रहेगा और नई नई लेयर
आती रहेगी। इस प्रोसेस को मोल्टिंग कहते हैं। और जब भी किसी में मोल्टिंग हो रही है तो वो अपना सिर्फ एक्सोस्केलेटन उतार रहा है, ठीक है, ये याद रखना। दूसरा, इनकी बॉडी में एक जो नया डेवलपमेंट आप देखेंगे, इससे पहले आपने कहीं नहीं सुना कि किसी भी एनिमल की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, थॉरेक्स एंड देन एब्डोमेन। नहीं देखा? यहाँ से वो शुरू हो रहा है और आप नोटिस करिए कि हमारी बॉडी में भी होता ही है, ठीक है। हेड है, थॉरेक्स है, एब्डोमेन है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए इस डायग्राम में, यहाँ हेड है एक पोर्शन, उसके बाद थॉरेक्स है यहाँ पर, और फिर एब्डोमेन भी है। सेम यही पैटर्न में हमारे बॉडी में भी है, हेड है, थॉरेक्स है जिसे आप नेक पोर्शन कहते हैं, देन एब्डोमेन आता है हमारा। हम थोड़े से इनसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं, दैट्स इट। अच्छा, कुछ ऐसे भी आपको एनिमल्स मिलेंगे जिसमें यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि थॉरेक्स क्या है और हेड क्या है। क्या डिफरेंस है हेड और थॉरेक्स में? एब्डोमेन तो क्लियरली दिख जाएगा, है ना। हेड और थॉरेक्स आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। और उन एनिमल्स में क्या होता है, सिफेलोथॉरेक्स होता है, उनमें हेड और थॉरेक्स दोनों फ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए हमने उन्हें एक टर्म दिया सिफेलोथॉरेक्स, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें मसल स्ट्रेटेड होते हैं। मसल स्ट्रेटेड होने का क्या मतलब है? इससे पहले वाले फाइला में क्या पढ़ा? एनालीड्स में मसल तो थे पर कैसे थे? स्मूथ थे। स्मूथ मतलब कि वो वॉलेंट्री नहीं थे, ठीक है, इनवॉलेंट्री थे, कंट्रोल में नहीं थे, ठीक है, किसी के कंट्रोल में, खुद के कंट्रोल में नहीं थे, बॉडी उसे कंट्रोल कर रही थी। मसल स्ट्रेटेड का क्या मतलब है कि ये मसल्स क्या होते हैं, खुद के अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं। तो मसल्स स्ट्रेटेड प्रेजेंट होते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग, खुद के अकॉर्डिंग अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, ठीक है। ये थे बेसिक कैरेक्टर्स। यहाँ पे आपने जो जो चीज़ें पढ़ ली, क्या क्या पढ़ लिया, एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम, 2/3 फाइला कवर कर रहा है, पूरे 2/3 किंगडम कवर कर रहा है पूरे फाइलम का। 9 लाख एनिमल्स यहाँ प्रेजेंट है और 7 लाख इंसेक्ट्स प्रेजेंट है इस पूरे फाइलम में। सिर्फ 7 लाख इंसेक्ट्स है, बचे हुए 2 लाख में उन्होंने बाकी का फाइलम कवर किया है। 7 लाख आपको सिर्फ इंसेक्ट्स देखने को मिलेंगे। कॉमन एग्जाम्पल्स आपने देख लिए, क्रैब है, बटरफ्लाई है, हनी बी है, सिल्क वॉर्म है, और बहुत सारे वेक्टर्स हैं जैसे कि एनोफिलिस है या क्यूलेक्स है, ये एडिस है, एडिस जो डेंगू कॉज करता है, क्यूलेक्स डेंगू कॉजिंग जो वेक्टर होता है, तो ये है। देन लोकस्ट, टिड्डी दल जो होता है जिससे खेत खराब हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा ये सुनते हैं। तो ग्रेगेरियस हमारे पास आर्थ्रोपोड्स हैं, आपने पढ़ लिया था, ठीक है। नेक्स्ट आपने इनका हैबिटाट पढ़ा था। तो हैबिटाट ये कॉस्मोपॉलिटियन है, यानी आपको हर जगह मिल सकते हैं, ये हर जगह आप सर्वाइव कर जाते हैं। यूजुअली होम में आप जितने भी, अपने घरों पे आप जितने भी जानवरों को देखते हैं, छोटे छोटे से जानवरों को, वो सब के सब आर्थ्रोपोड्स हैं। और एक चीज़ और इनके बारे में खास बात ऐसी है कि बोला जाता है कि धरती खत्म हो जाए लेकिन कॉकरोचेस नहीं मरेंगे, यानी बेसिकली आर्थ्रोपोड्स नहीं मरेंगे। तो उसके बारे में भी मैंने डिस्कस कर लिया है कि आर्थ्रोपोड को मारना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होते हैं। उनके पास और भी बहुत सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जिसके वजह से वो क्या करते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप नोटिस करें, आप कभी मक्खी को मारने जाते हैं, क्या करती है, मक्खी उड़ जाती है। कॉकरोच के पास जाता है, कॉकरोच भाग जाता है, ठीक है। उनके पास कोई आईज ऐसी है नहीं खास जिन्हें दिख जाए, बट उनके पास कुछ सेंसरी ऑर्गन्स है जिसको हम लोग आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। बट ये बहुत ही मुश्किल होता है इनको मारना, ये आपको याद रखना है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम है, यानी कि वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम देखने को मिल रहा है। सिमेट्री, बायोलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, और सीलोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपने पढ़ा सेगमेंटेशन कैसा है। तो सेगमेंटेशन, बॉडी पूरी सेगमेंटेड होती है, बट कुछ सेगमेंट्स में अपेंडेजेस ज्वाइन होते हैं। अपेंडेजेस, क्योंकि ये पहला फाइला है, क्योंकि जिनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, इसलिए इनका नाम भी आर्थ्रोपोडा है। बॉडी स्केलेटन के बारे में आपने ये पढ़ा था कि एक्सोस्केलेटन होता है विच इज मेड अप ऑफ काइटिन, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहते हैं। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शन, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जहाँ हेड और थॉरेक्स ज्वाइन हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, और उन्हें हम सेफेलोथॉरेक्स कहते हैं। मसल्स स्ट्रेटेड हैं, यानी कि वो खुद कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। द मसल्स कैन वर्क ऑन देयर ओन विल, ठीक है। तो ये बेसिक हमने कंसेप्ट्स क्लियर किए हैं। अभी आपने सिर्फ बेसिक कैरेक्टर्स पढ़े हैं, ऑर्गन सिस्टम्स को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगती है और बहुत अच्छे से समझ भी आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, share and subscribe to my channel. Bye bye.